यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु और निकोडेमुस की कहानी। निकोडेमुस एक प्रतिष्ठित फरीसी और यहूदी शासक मंडल के सम्मानित सदस्य एक रात अंधेरे में छुपते छुपाते यीशु के पास आए। उनके हृदय में जिज्ञासा थी, लेकिन साथ ही एक अनकही दुविधा भी। क्या वास्तव में यीशु वही है जिनका दावा किया जा रहा है? उनकी आवाज में एक हल्की बेचैनी थी जब उन्होंने कहा, गुरु, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से आए हैं, क्योंकि कोई भी उन अद्भुत चमत्कारों को नहीं कर सकता जो आप कर रहे हैं, जब तक कि परमेश्वर उसके साथ न हो। यीशु ने निकोडेमुस की आंखों में झांकते हुए गहरे प्रेम और करुणा से कहा, सचमुच मैं तुमसे कहता हूं, यदि कोई फिर से जन्म नहीं लेता तो वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। यह सुनकर निकोडेमुस का मन विचलित हो उठा। उन्होंने चौंक कर पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? क्या कोई बूढ़ा व्यक्ति फिर से अपनी मां के गर्भ में जा सकता है? यीशु मुस्कुराए, मानो उन्होंने निकोडेमुस की उलझन को समझ लिया हो। उन्होंने बड़े धैर्य से समझाया कि यह पुनर्जन्म शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होता है, एक ऐसा जन्म जो केवल परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है। उनकी वाणी में एक दिव्य सत्य की चमक थी जब उन्होंने कहा, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। निकोडेमुस की आंखों में एक अजीब सा मिश्रण था, संशय, विस्मय और एक नवजात विश्वास। जैसे जैसे यीशु आगे बोले, उनकी बातें निकोडेमुस के दिल में गहराई तक उतरने लगी। और फिर यीशु ने वह अमर वचन कहे जिसने असंख्य लोगों के जीवन को बदल दिया, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इन शब्दों में प्रेम, आशा और उद्धार की वह शक्ति थी जो युगों युगों तक गूंजती रहेगी। निकोडेमुस के लिए यह केवल एक वार्तालाप नहीं था, यह उनके आत्मिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। वह भले ही प्रश्नों के साथ आए थे, लेकिन लौटते समय उनके हृदय में एक नई रोशनी जल उठी थी। यीशु के ये वचन सिर्फ निकोडेमुस के लिए नहीं थे, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक दिव्य संदेश थे, एक प्रेमपूर्ण निमंत्रण जो हर प्यासे हृदय को अनंत जीवन की ओर बुलाता। ड्यूसन में यीशु और निकोडेमुस की यह वार्ता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आत्मिक पुनर्जन्म और उद्धार की अवधारणा को स्पष्ट करती है। निकोडेमुस एक प्रतिष्ठित यहूदी नेता और फरीसी था जो रात के समय यीशु के पास आया, संभवतः इसलिए कि वह सार्वजनिक रूप से नहीं देखा जाना चाहता था, या शायद वह वास्तव में समझना चाहता था कि यीशु की शिक्षाओं का अर्थ क्या है। यीशु ने उसे सिखाया कि केवल शारीरिक जन्म पर्याप्त नहीं है, आत्मा से नया जन्म लेना आवश्यक है, ताकि कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। यूहन्ना 3:6, जिसे अक्सर सुसमाचार का हृदय कहा जाता है, हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम सभी के लिए है, और जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। यह भाग पूरे ईसाई विश्वास की नींव रखता है कि उद्धार अनुग्रह और विश्वास के माध्यम से ही संभव है, न कि केवल कर्मों या धार्मिक परंपराओं से। इस वार्ता से यह भी पता चलता है कि यीशु की शिक्षा केवल बाहरी धार्मिकता के बारे में नहीं थी, बल्कि हृदय और आत्मा के परिवर्तन पर केंद्रित थी। यह संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें विश्वास, पुनर्जन्म और परमेश्वर के प्रेम की गहराई को समझने में मदद करता है।